अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि हम इचेलॉन फॉर्म जो है उसे किस तरह पहचान सकते हैं कि ये जो है इचेलॉन फॉर्म है और ये इचेलॉन फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो हमें इचेलॉन फॉर्म समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मैट्रिक्स किससे कहते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास है, देखें, अ मैट्रिक्स एंड इट्स नोटेशन, a rectangular array of number, symbol or expression arranged इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर क्या कहते हैं, एरे है जिसमें नंबर भी होते हैं, सैम्बल भी होते हैं और हमारे पास एक्सप्रेशन भी होती हैं। एरे मतलब हमने क्या करना है, हमने नंबर को, एक्सप्रेशन को, सैम्बल्स को हमने एक सफ़ में रखना है। एरे मीन एक सफ़ में एक तरतीब से हमने उन्हें रखना है। ठीक है, अरेंज करना है रोज़ में और कॉलम में। इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह हमारे पास देखें, हमें यहाँ पे गिवन है, ये हमारे पास कॉलम है, ये सिंगल कॉलम है और इसमें दो रोज़ हैं। इसको हम रोज़ पढ़ेंगे यूँ और ये हमारे पास यूँ कॉलम होगा। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास दो रोज़ हैं और हमारे पास यहाँ पर इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स बी में तीन कॉलम हैं, दो रोज़ हैं। और इस मैट्रिक्स सी में हमारे पास क्या है, दो ही रो हैं और दो ही हमारे पास कॉलम है। और डी में भी हमारे पास क्या है, दो रो हैं और हमारे पास दो ही कॉलम हैं। ठीक है, तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स की नोटेशन है। उम्मीद करते हैं आपको मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। Echelon form of a matrix A of order m multiply n is called row echelon form if it has the following structure। अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है हम उसे इचलॉन फॉर्म कैसे कह सकते हैं, अगर उसमें ये तीन चीज़ें पाई जाती होंगी तो हम उसे इचलॉन फॉर्म कह सकते हैं, अदरवाइज उसे इचलॉन फॉर्म नहीं कह सकते। तो हम कैसे पहचानेंगे इचलॉन फॉर्म को, हम इस तरह पहचानेंगे, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन एनी रो इज़ वन। हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होगी इन एनी रो में वो क्या होगी, वन होगी। दैट इज़ लीडिंग एंट्री। जो हमारे पास क्या होगी, लीडिंग एंट्री होगी और वो वन होगी। जैसे हमारे पास ये देखें, हमारे पास यहाँ पर ये देखें, हमारे पास ये नॉन ज़ीरो रो है और इसकी जो लीडिंग एंट्री वो हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट नंबर इसके पास आ रहा है वो वन से स्टार्ट हो रहा है, जीरो के बाद वन आया है। यहाँ भी देखें, ये हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो रो है और हमारे पास जो इसकी लीडिंग एंट्री वो भी हमारे पास यहाँ वन से स्टार्ट हुआ। अगर हम यहाँ भी देखें, हमारे पास लीडिंग एंट्री वन है, यहाँ देखें हमारे पास लीडिंग एंट्री वन है। ठीक है, तो ये हमारे पास लीडिंग एंट्री वन होगी किसकी, फर्स्ट नॉन ज़ीरो रो की। ये नॉन ज़ीरो रोज़ हैं जिसमें हमारे पास कोई भी एक नंबर आ जाएगा वो नॉन ज़ीरो रो कहलाएगी। ठीक है, तो हमारे पास नॉन ज़ीरो रो है, ये हमारे पास ज़ीरो वाली रो, ये कौन सी रो है, ज़ीरो वाली रो है। ठीक है, नंबर सेकंड है ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट बी ज़ीरो। हमारे पास कह रहे हैं ऑल जो एंट्रीज होंगी बिलो द लीडिंग एंट्री हमारे पास क्या, लीडिंग एंट्री हमारे पास वन है, तो इसके नीचे हमारे पास जो भी हमारे पास नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, मस्ट भी ज़ीरो होगा। जैसे हम ये देखें, हमारे पास लीडिंग एंट्री वन है, इसके नीचे ज़ीरो आ रहा है, लीडिंग एंट्री वन है, इसके नीचे ज़ीरो आ रहा है, लीडिंग एंट्री वन इसके नीचे ज़ीरो आ रहा है, लीडिंग एंट्री वन इसके नीचे ज़ीरो आ रहा है। तो ये हमारे पास ये सेटिस्फाई होना चाहिए। दो हो गए रूल। नंबर थर्ड हमारे पास रूल है एवरी नॉन ज़ीरो रो, हमारे पास जो भी नॉन ज़ीरो रो है, जैसे हमारे पास ये सारी नॉन ज़ीरो रोज हैं, ये नॉन ज़ीरो रो जो हमारे पास है इन अ मैट्रिक्स प्रीसीड्स एवरी ज़ीरो रो इफ़ देयर इज़ एनी। ठीक है, हमारे पास कह रहे हैं, हमारे पास जो एवरी नॉन ज़ीरो रो है, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आएगी ज़ीरो वाली एक रो आएगी, अगर वहाँ पर कोई होगी तो। ठीक है, हमारे पास ऊपर हमारे पास रो कौन सी होगी, नॉन ज़ीरो रो होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी रो आ रही है जो ज़ीरो वाली रो है वो उससे नीचे होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, हमारे पास ऊपर नॉन ज़ीरो रो है और नीचे हमारे पास क्या है, ज़ीरो वाली रो आ गई। इसमें ऐसा नहीं, तो इन्होंने यहाँ पर यही कहा था इफ़ देयर इज़ एनी, मतलब अगर यहाँ पर कोई है तो। ठीक है, एवरी नॉन ज़ीरो रो, कोई भी नॉन ज़ीरो रो, देखिए हमारे पास नॉन ज़ीरो रो है। ठीक है, इन अ मैट्रिक्स प्रोसीड्स एवरी ज़ीरो रो, प्रोसीड करेगी ज़ीरो रो को। ठीक है, मतलब वो उससे पहले होगी ज़ीरो रो। ये देखिए ज़ीरो रो है तो उससे पहले हमारे पास नॉन ज़ीरो रो आ गई, अगर वहाँ पर कोई होगी तो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इचेलॉन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह पहचान लिया। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रही है इचेलॉन फॉर्म, और ये हमारे पास इचेलॉन फॉर्म नहीं है। क्यों हमारे पास नहीं है, देखिए लीडिंग एंट्री के बाद वन आ रहा है, हमने कहा था लीडिंग एंट्री के बाद ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास देखें, हमारे पास यहाँ जो है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 आ रहा है माइनस का, क्योंकि हमारे पास यहाँ लीडिंग एंट्री है जो हमारे पास वो वन से स्टार्ट होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री हमारे पास वन से स्टार्ट होनी चाहिए, तो हमारे पास लीडिंग एंट्री हमारे पास वन से स्टार्ट नहीं हो रही, हमारे पास देखिए -7 आ रहा है, तो इसलिए हमने इन दोनों को आर नॉट इन इचेलॉन फॉर्म में कह दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इचेलॉन फॉर्म पहचान, आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हम किस तरह इचेलॉन फॉर्म को पहचान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।